हिंदू धर्म में अवतारों को दिव्य अवतरण माना जाता है, जो भगवान का ही रूप होते हैं और धरती पर आते हैं। ये संतुलन बनाए रखने, धर्म की स्थापना करने और मानवता को ज्ञान की ओर ले जाने के लिए आते हैं। हर अवतार का एक अनोखा मिशन होता है, जो दिव्य करुणा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक होता है। ये कहानियां हमें विस्मित और भक्ति से भर देती हैं और अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे युद्ध की याद दिलाती हैं। भगवान विष्णु, जो पालनहार हैं, उन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और ब्रह्मांडीय सद्भाव के रूप में पूजा जाता है। उनके 10 अवतार, जिन्हें दशावतार कहा जाता है, उनके दिव्य व्यक्तित्व के अलग-अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मत्स्य से लेकर कल्कि तक हर अवतार ब्रह्मांडीय नाटक के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतीक है। दशावतार समय की चक्रीय प्रकृति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत पर प्रकाश डालते हैं। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का एक शाश्वत विषय है, जिसे देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के रूप में दर्शाया गया है। यह लड़ाई स्वर्ग और पृथ्वी से परे है, जिसमें मानवता का भाग्य अधर में लटका हुआ है। भगवान विष्णु धर्म की भावना का प्रतीक बनकर विशिष्ट खतरों से निपटने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। प्राचीन भारत में शक्तिशाली असुर राजा हिरण्यकशिपु ने भय और आतंक का शासन स्थापित किया था, जिससे देवता और मनुष्य सभी भयभीत थे। शक्ति की प्यास में डूबे हुए उसने इंद्र के सिंहासन को हथियाने के लिए स्वर्ग पर युद्ध छेड़ दिया। अशुभ समझौतों के माध्यम से उसने अत्यधिक शक्ति अर्जित की, जिससे ब्रह्मांड की नींव हिल गई। खुद को तीनों लोकों का शासक घोषित करते हुए उसने पूर्ण आज्ञाकारिता की मांग की। देवताओं ने हिरण्यकशिपु के आतंक के शासन को समाप्त करने के लिए भगवान विष्णु से हस्तक्षेप की मांग की। हिरण्यकशिपु के अंधकार के बीच उसका पुत्र प्रहलाद प्रकाश की किरण की तरह चमक रहा था। भगवान विष्णु में प्रहलाद की अटूट आस्था उसके पिता की दुष्टता के बिल्कुल विपरीत थी। छोटी उम्र से ही प्रहलाद ने अपनी मां कयाधु द्वारा निर्देशित आध्यात्मिकता में सांत्वना मांगी। विष्णु के प्रति उनकी भक्ति एक अटूट प्रेम था, जो उनके पूरे अस्तित्व में व्याप्त था। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की आस्था को अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। प्रहलाद की भक्ति से क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने उसे धन और शक्ति के वादों से बहकाने की कोशिश की। प्रहलाद दृढ़ रहे और तर्क दिया कि सच्चा सुख तो ईश्वर की शरण में ही है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद की भावना को तोड़ने की उम्मीद में क्रूर दंड दिए। प्रहलाद के जीवन पर किए गए प्रत्येक प्रयास ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। विष्णु में प्रहलाद की आस्था अडिग रही, जो उनकी भक्ति का प्रमाण थी। हिरण्यकशिपु की हताशा बढ़ती गई, जो उसे पागलपन के करीब धकेल रही थी। प्रहलाद को कठोर परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, हर एक पिछले से भी ज्यादा खतरनाक। चट्टान से फेंक दिया गया, हाथियों द्वारा रौंद दिया गया और जहर दे दिया गया, लेकिन वह हर बार बिना किसी नुकसान के बाहर निकला। प्रचंड अग्नि में डाल दिए जाने पर भी उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। उनका हृदय विष्णु की उपस्थिति से भरा हुआ था। प्रहलाद की आस्था उनकी ढाल बनी रही। उनकी भक्ति विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। हिरण्यकशिपु इन चमत्कारों को देखकर भय और क्रोध से भर गया। उसकी हताशा बढ़ती गई और उसे पागलपन के कगार पर धकेल दिया। हिरण्यकशिपु की हताशा बढ़ती गई क्योंकि प्रहलाद की आस्था अडिग रही। महल जो कभी भव्य था, दमनकारी मौन में डूब गया। राजा की हताशा की गर्जना हॉल में गूंज उठी, जो उसके बढ़ते पागलपन का प्रमाण थी। प्रहलाद की आस्था को तोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित हिरण्यकशिपु ने एक सार्वजनिक चुनौती तैयार की। उसने अपने दरबार को बुलाया और प्रहलाद को विष्णु की सर्वव्यापीता को साबित करने की चुनौती दी। एक खंभे की ओर इशारा करते हुए उसने पूछा कि क्या विष्णु उसके अंदर रहते हैं। दरबार ने स्तब्ध होकर मौन में देखा, राजा के क्रोध से भयभीत।
प्रहलाद ने शांति से विष्णु की सर्वव्यापीता की और कहा कि वह हर परमाणु में निवास करते हैं। उनके शब्दों ने दरबार को चुप करा दिया। हवा में एक स्पष्ट तनाव भर गया। हिरण्यकशिपु ने क्रोध से अंधा होकर इसे अपने अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा। प्रत्याशा और भय से सन्नाटा छा गया। हिरण्यकशिपु क्रोध से भस्म होकर खंभे पर अपने गदा से प्रहार किया। प्रहार से खंभे में दरारें आ गईं, लेकिन गिरने के बजाय वह हिंसक रूप से कांपने लगा। एक चमकदार रोशनी फूटी, जिसमें विष्णु के नरसिंह अवतार, जो आधे नर और आधे सिंह थे, का अद्भुत रूप प्रकट हुआ। नरसिंह की आंखें दिव्य शक्ति से जल रही थीं, जिससे सभी के दिलों में भय समा गया। दरबारियों ने स्तब्ध होकर मौन में देखा। उनका भय विस्मय में बदल गया। नरसिंह की उपस्थिति विष्णु की दिव्य शक्ति का प्रमाण थी। नरसिंह को देखते ही दरबार में दहशत की लहर दौड़ गई। हिरण्यकशिपु जल्दी से संभलते हुए ने नरसिंह को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा। उसने अपनी गदा को खतरनाक तरीके से उठाते हुए नरसिंह को चुनौती दी। नरसिंह ने खुद को निर्दोषों के रक्षक और दुष्टों को दंड देने वाला घोषित किया। नरसिंह और हिरण्यकशिपु के बीच युद्ध भयानक और विस्मयकारी दोनों था। नरसिंह दिव्य उद्देश्य से आगे बढ़े और उन्होंने हिरण्यकशिपु के हमलों को आसानी से रोक दिया। उनके हथियारों के टकराने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जिससे महल की नींव हिल गई। अंत में नरसिंह ने ब्रह्मा के वरदान की शर्तों को पूरा करते हुए हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। नरसिंह हिरण्यकशिपु को महल की दहलीज पर ले गए, जो न तो अंदर था और न ही बाहर। वहां गोधूली बेला में नरसिंह ने हिरण्यकशिपु के अंगों को चीर डाला। उनकी दहाड़ बुराई पर अच्छाई की जीत की विजयी घोषणा थी। दरबारियों ने विस्मय में देखा, ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली देखी। नरसिंह की जीत धर्म और दिव्य शक्ति की शक्ति का प्रमाण थी। जैसे ही भव्य हॉल में धूल जम गई, दरबार में एक गहन सन्नाटा छा गया। नरसिंह और हिरण्यकशिपु के बीच हुए भीषण युद्ध की गूंज गोधूली में विलीन हो गई, जिससे विस्मय, आश्चर्य और एक स्पष्ट राहत की अनुभूति हुई, जो हवा में व्याप्त हो गई। दरबारी उस अद्भुत नजारे को देखकर अभी भी कांप रहे थे। धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हुए, उनकी निगाहें राक्षस राजा के अवशेषों से हटकर नरसिंह के विस्मयकारी रूप की ओर गईं, जो शांति से मलबे के बीच खड़े थे। उनका दिव्य क्रोध शांत हो गया था। प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत हृदय से, आनंद और कृतज्ञता से चमकते चेहरे वाले प्रहलाद विष्णु के अवतार के पास पहुंचे। वह युवा बालक, जिसने अपने पिता के क्रोध का सामना अटूट विश्वास के साथ किया था, अब विश्वास की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। अंधेरे और संदेह में डूबी दुनिया में आशा की किरण। उसकी अटूट भक्ति, जो दुख की कसौटी पर खरी उतरी थी, ने न केवल उसके अपने जीवन को बचाया था, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था की बहाली का मार्ग भी प्रशस्त किया था। नरसिंह ने, जिनकी आंखें अब एक कोमल करुणा को दर्शा रही थीं, प्रहलाद के सिर पर अपना हाथ रखा और उन्हें उनकी अटूट आस्था और साहस के लिए आशीर्वाद दिया। डरो मत बच्चे, उनकी आवाज अब एक भयानक गर्जना नहीं, बल्कि एक सुखदायक गड़गड़ाहट थी, जो दिव्य प्रेम से गूंज रही थी। ने युवा राजकुमार को आश्वस्त किया, अंधेरे की ताकतों को जीत लिया गया है, धर्म बहाल हो गया है, और आप प्रहलाद ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दरबार में हर कोई इस विजय का जश्न मना रहा था और नरसिंह की कृपा से सब पर आशीर्वाद बरस रहा था। प्रहलाद के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी और दिव्य प्रकाश ने पूरे हॉल को आलोकित कर दिया था। अब सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण था, जैसे एक तूफान के बाद की शांति। नरसिंह के प्रकट होने और हिरण्यकशिपु के वध की कहानी महल की दीवारों से बहुत दूर तक गूंजी, जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई, जो राज्य में व्याप्त परिवर्तन की हवाओं द्वारा फैलाई गई थी। यह कहानी न केवल एक ऐतिहासिक घटना थी, बल्कि एक प्रतीक बन गई, जो हर दिल में साहस और विश्वास की लौ जलाने लगी। हिरण्यकशिपु के अत्याचारी शासन के तहत लंबे समय से उत्पीड़ित लोग उसकी मृत्यु की खबर पर आनंदित हुए। उनके दिल धर्मी प्रहलाद के मार्गदर्शन में एक उज्जवल भविष्य की आशा से भर गए, जो सिंहासन पर चढ़े। उनका शासन ज्ञान, करुणा द्वारा चिह्नित था और न्याय,
प्रहलाद का शासन एक नए युग की शुरुआत थी, जहां हर व्यक्ति को समानता और सम्मान का अनुभव हुआ। लेकिन नरसिंह की कहानी एक राक्षस के मारे जाने और एक राजा के बहाल होने की कहानी से कहीं अधिक है। यह एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, जो हमें हमारे भीतर की शक्तियों और कमजोरियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। यह एक कालातीत रूपक है, जो समय और संस्कृति को पार करता है। एक शक्तिशाली अनुस्मारक, जो मानव आत्मा के भीतर गहराई से गूंजता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती के पीछे एक अवसर छिपा होता है और हर अंधकार के बाद एक नई सुबह आती है। यह अच्छाई और बुराई के बीच स्थायी संघर्ष, अंधेरे की ताकतों के बीच शाश्वत लड़ाई की बात करता है, जो दुनिया को अराजकता और निराशा में डुबो देना चाहते हैं, और धार्मिकता की दिव्य चिंगारी, जो हम में से प्रत्येक के भीतर उज्जवल रूप से जलती है। यह संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर एक योद्धा है, जो सत्य और न्याय के लिए लड़ने को तैयार है। नरसिंह की कहानी आशा की किरण के रूप में कार्य करती है। इस अटूट विश्वास का प्रमाण है कि सबसे अंधेरे समय में भी जब बुराई दुर्गम लगती है, तो परमात्मा हमेशा खुद को प्रकट करने, निर्दोषों की रक्षा करने और संतुलन बहाल करने का एक तरीका खोज लेगा। ब्रह्मांड के लिए ये कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि हर कठिनाई के बाद एक समाधान होता है और हर संघर्ष के बाद शांति आती है। ये एक अनुस्मारक है कि विश्वास प्रतिकूलता का सामना करने पर भी पहाड़ों को हिलाने, प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं को दूर करने और अंततः बुराई पर विजय प्राप्त करने की शक्ति रखता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा विश्वास कभी हार नहीं मानता और अंततः सत्य की जीत होती है। अपने मूल में नरसिंह की कहानी धर्म की अवधारणा की एक गहन खोज है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था जो सभी सृजन को नियंत्रित करती है, अस्तित्व का ही ताना बाना। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि धर्म केवल एक धार्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। धर्म, जिसे अक्सर धार्मिकता, कर्तव्य या ब्रह्मांडीय कानून के रूप में अनुवादित किया जाता है, एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें सद्भाव, संतुलन और नैतिक आचरण के सिद्धांत शामिल हैं, जो व्यक्तियों और समग्र रूप से समाज के कल्याण के लिए आवश्यक हैं। यह जीवन के हर पहलू में संतुलन और न्याय की स्थापना करता है। हिरण्यकशिपु अपने अहंकार से अंधा और शक्ति की अपनी अतृप्त प्यास से ग्रस्त धर्म के विपरीत का प्रतिनिधित्व करता है। वह अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण अंधा हो जाता है, जिससे वह अपने चारों ओर केवल विनाश और अराजकता फैलाता है। उसके कार्य लालच, ईर्ष्या और दूसरों की भलाई के लिए पूर्ण अवहेलना से प्रेरित होकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बाधित करते हैं, दुनिया को अराजकता और पीड़ा में डुबो देते हैं। यह हमें दिखाता है कि जब धर्म का पालन नहीं किया जाता, तो समाज में असंतुलन और दुख बढ़ता है। नरसिंह का उद्भव, उनका अस्तित्व दिव्य धैर्य की सीमाओं का प्रमाण है। एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रह्मांड ऐसे अपराधों को अनिश्चित काल तक बर्दाश्त नहीं करता है। यह हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियां हमेशा तत्पर रहती हैं। दूसरी ओर प्रहलाद धर्म के सार को मूर्त रूप देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची धार्मिकता और विश्वास किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी अडिग रह सकते हैं। उनका अटूट विश्वास, सच्चाई और धार्मिकता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता अकल्पनीय प्रतिकूलता का सामना करने पर भी उन्हें परमात्मा के लिए एक पात्र बनाती है, एक नाली जिसके माध्यम से ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बहाल किया जा सकता है। प्रहलाद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत शारीरिक कौशल या सांसारिक शक्ति में नहीं, बल्कि किसी के सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में होती है। जो सही है उसके लिए खड़े होने का साहस, तब भी जब यह कठिन हो, तब भी जब यह असंभव लगे। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें और सच्चाई के मार्ग पर चलें। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही नरसिंह की कहानी आज भी हर उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे अनगिनत बार बताया और सुनाया गया है। इसका संदेश समय के गलियारों से गूंजता है, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करता है। चाहे प्राचीन शास्त्रों में दर्शाया गया हो, महाकाव्यों में अमर किया गया हो या जीवंत त्योहारों में मनाया गया हो,
नरसिंह की कहानी प्रेरित करने, उत्थान करने और अंधेरे की ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे लोगों को सांत्वना प्रदान करने के लिए जारी है। भयानक लेकिन उदार रक्षक, बुराई के विध्वंसक, धर्म के धारक, नरसिंह की छवि दिव्य हस्तक्षेप का एक स्थायी प्रतीक बन गई है। एक अनुस्मारक है कि हम अपने संघर्षों में कभी भी अकेले नहीं हैं। उनकी कहानी हमें विश्वास के महत्व, भक्ति की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की अंतिम विजय सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी जब सारी आशा खो जाती है, तो हमारे भीतर की दिव्य चिंगारी, विश्वास से पोषित और धार्मिकता द्वारा निर्देशित, किसी भी बाधा को दूर करने और एक उज्जवल भविष्य की राह को रोशन करने की शक्ति रखती है।